Okay, भाई. So we are starting our lecture 3 of states of matter, जिसमें आज इंशाल्लाह हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे ये. ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. देखो, हमारे पास अरेंजमेंट, ये कुछ की टर्म्स हैं जो कि हमारे पास इसका क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है? 2 से 3 मार्क का, 3 मार्क का आ रहा है. ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है टोटल. वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई डिस्क्राइब द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ सो एंड सो स्टेट ऑफ मैटर. वो सॉलिड का पूछ सकता है, लिक्विड का पूछ सकता है, गैस का पूछ सकता है. ठीक है. ना देखो, जो की टर्म्स बता रहा हूँ, यू नीड टू राइट दोज एंड दोज स्पेसिफिकली. ठीक है. अगर मैं अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ पार्टिकल्स सॉलिड्स की, ठीक है, तो मैं लिखूंगा रेगुलर अरेंजमेंट. ठीक है, रेगुलर स्लैश ऑर्डर्ड. यू नीड टू यूज दीज टू कीवर्ड्स. ठीक है, ये दो कीवर्ड्स यूज करना है. अगर वो बात करता है अरेंजमेंट ऑफ लिक्विड की, ठीक है, तो क्या बात करनी है आपने? आपने बात करनी है नॉट इन अ पैटर्न, रैंडम अरेंजमेंट. ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट. ठीक है. अगर वो गैस की बात करता है तो गैस में भी आपने साथ में लिखना है टचिंग. अगर वो टचिंग की बात करता है, बल्कि नहीं, वो सेपरेशन. एक सेकंड में एक और वो दे देता हूँ. um, वन मोर क्वेश्चन जो आप सबने देखा, वो टर्म थी सेपरेशन. और आप लोगों ने पूछा सेपरेशन क्या भला है. ठीक है, सेपरेशन. ये 3 की टर्म्स आपने देखी है ना भाई, सबने पास पेपर्स किए, सबने ये 3 की टर्म्स देखी हैं. क्या क्या देखी? हमने अरेंजमेंट देखी, हमने मोशन देखी, हमने सेपरेशन देखी. अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स अरेंज कैसे हैं. क्या वो ऑर्डर में है, क्या वो रेगुलर है, क्या उनकी अरेंजमेंट रैंडम है. ठीक है, क्या वो नॉट नॉट रेगुलर, इरेगुलर. ठीक है. तो अब देखो, जब हम सॉलिड की बात करेंगे अरेंजमेंट के हवाले से हम बात करेंगे रेगुलर. ठीक है. मोशन के हवाले से बात करेंगे तो हम लिखेंगे वाइब्रेटिंग अबाउट देयर फिक्स पोजीशन. ठीक है, वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग. ठीक है. अब सेपरेशन का मतलब समझो. सेपरेशन, जब एग्जामिनर वर्ड यूज कर रहा है ना सेपरेशन का, ही मींस कि हाउ फार अपार्ट पार्टिकल्स आर. कि पार्टिकल्स एक दूसरे से कितना दूर हैं. ठीक है. अब मुझे बताओ, सेपरेशन इन सॉलिड्स क्या होगी? कि कितना दूर है, वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो आप लिख सकते हो वेरी क्लोज टू ईच अदर, आप लिख सकते हो टचिंग ईच अदर. आई प्रेफर वेरी क्लोज. ठीक है, वेरी क्लोज. अब अगर वो बोलता है कि भाई सपोज करो आप जा रहे हो सॉलिड से लिक्विड की स्टेट में. ठीक है. उसने बोला कि यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है. मेल्टिंग में क्या हुआ, आप गए सॉलिड से कहाँ पे, लिक्विड के अंदर. है ना भाई, क्लियर है? अब वो बोलता है इसकी सेपरेशन बता दो. तो मुझे बताओ, सॉलिड के अंदर सेपरेशन क्या थी? वेरी क्लोज. ठीक है. लिक्विड के अंदर सेपरेशन क्या हो गई? अ लिटिल फर्दर अपार्ट, या फिर आप बोल सकते टचिंग ईच अदर. तो आपने ये की टर्म्स इस्तेमाल करनी है. अगर आप सॉलिड से गैस के अंदर जा रहे हो, सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो आपने बोला वेरी क्लोज, और एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा कि बताओ सेपरेशन क्या है. तो आपने बताना है कि बेसिकली कितने फार अपार्ट पार्टिकल्स हुए. तो आपने बताना है फ्रॉम वेरी क्लोज टू वेरी फार अपार्ट. ठीक है. सेपरेशन का मतलब समझो. अब देखो, मोशन में ना दो बातें. अगर मोशन का क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स का आता है, सिर्फ मोशन का, कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ सो एंड सो स्टेट ऑफ मैटर, तो आपने दो बातें लिखनी है. पहली बात लिखनी है मोशन रैंडम है. ठीक है. यानी जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, यू नेवर नो एक पार्टिकल यहाँ पे दूसरा पार्टिकल कहाँ होगा, या वो उसकी मूवमेंट क्या होगी. रैंडम का वर्ड यूज करोगे, साथ में क्या लिखोगे? साथ में आप लिखोगे स्लाइड ओवर वन अनदर. ठीक है, एंड स्लाइड, सॉरी. यहाँ पे जो मेन बात जरूरी है वो मुझे बताना ये है कि रैंडम की वर्डिंग आपने लाजमी यूज करनी है. ठीक है. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो यू विल प्रेफर रैंडम की वर्डिंग. ठीक है, आप कौन सी वर्डिंग प्रेफर करोगे? रैंडम की वर्डिंग. ठीक है. मूविंग ऑन. सेपरेशन. सेपरेशन में आप वर्डिंग यूज करोगे टचिंग ईच अदर. टचिंग, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे से पार्टिकल्स टच में हैं. ठीक है. वेरी क्लोज नहीं लिखेंगे. वेरी क्लोज का मतलब है कि बहुत ज्यादा करीब करीब है, लेकिन और मतलब ऑर्डर में है. हम टचिंग का रखेंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब है. लेकिन एवरीवन में मैसेज आया हुआ है, कैन वी से दे आर क्लोजली पैक्ड? यस, यू कैन से दैट. अब गैस में अरेंजमेंट ऑफ गैस क्या है? रैंडम अरेंजमेंट है. ठीक है, फार अपार्ट, रैंडम स्लैश फार अपार्ट.
अगेन अरेंजमेंट रैंडम है और मोशन भी रैंडम है, मोशन भी रैंडम है। ठीक है, साथ में आप लिख सकते हो एंड कोलाइड विद ईच अदर। लेकिन की टर्म क्या है? रैंडम। मैं अभी आपको, आज इंशाल्लाह हमारा ये स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पास पेपर्स मैं आपको करा दूंगा, एक क्लास और पास पेपर्स के हम स्पेसिफिकली करेंगे। लेकिन मैं आप सबको मार्किंग स्कीम आज दे दूंगा। आप देखना कि मार्किंग स्कीम में क्या वर्डिंग इस्तेमाल हुई है। इट्स इट्स आइदर रैंडम, फास्ट, रैपिड। ठीक है, उसने मोशन में एग्जैक्ट मोशन नहीं, जहां 2 मार्क का क्वेश्चन है उसने वहां रेफर किया कि रैंडम और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर कर गए। लेकिन जहां एग्जामिनर ने 1 मार्क का क्वेश्चन दिया है वहां पे आपने मोशन में क्या लिखना है? रैंडम मोशन फॉर लिक्विड एंड गैसेस, एंड फॉर सॉलिड इट इज वाइब्रेटिंग अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस। ठीक है, सेपरेशन क्या है इसकी? सेपरेशन आप सबको पता है इसकी, वेरी फार अपार्ट। वेरी को छोड़ो, फार अपार्ट। ठीक है, क्या सबको क्लियर हुआ सेपरेशन का मतलब क्या है? अब एक काम करो, मुझे जल्दी से सारे सबके सब बताओ कि अगर मेरे पास प्रोसेस हो रहा है, गैस टू सॉलिड जा रहा हूं मैं, ठीक है, चलो बल्कि छोड़ो, गैस टू लिक्विड जा रहा हूं मैं, ठीक है, कंडेंसेशन का प्रोसेस है, मुझे बताओ सेपरेशन क्या होगी? इफ यू वांट ओपन योर माइक्स यू कैन ओपन योर माइक्स, इफ यू वांट टाइप इन चैट टाइप इन चैट। मैं गैस से लिक्विड के अंदर गया, ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ। कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। बाकी में क्या कहना है? आयजा, माहीन, शाहिर, अशरफ। हफ्सा क्यों नहीं आ रही? हफ्सा क्यों छुट्टियां मार रही है वो? नहीं, आयजा देखो क्वेश्चन गौर से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गैस से लिक्विड जा रहा हूं मैं, गैस से लिक्विड जा रहा हूँ। या शहीर, वाई वुड यू से बिकम कूलर? कूलर की तो अभी बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ सेपरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबने आंसर दे दिया। क्या है? फार अपार्ट, फार अपार्ट टू टचिंग ईच अदर। ठीक है, टचिंग ईच अदर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने दोनों का बताने के पहले क्या था, गैस में क्या उसकी सेपरेशन थी? गैस में वो फार अपार्ट थे, जब वो लिक्विड के अंदर बदल गए तो क्या सेपरेशन हो गई? वो टच कर रहे थे पार्टिकल्स। ठीक है, वन मोर थिंग आई नोटिस इन एवरीवन क्वेश्चंस होमवर्क, वो ये था, एक सेकंड अशरफ, वो ये था कि हम लोगों ने ना, काफी सारे बच्चों ने लंबे लंबे आंसर्स लिखे हुए थे, लाइक पार्टिकल्स डू दिस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, दिस यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आप सिंपली, जो अगर एग्जामिनर पार्टिकल का पूछ रहे ना, यू जस्ट नीड टू से फार अपार्ट टू टचिंग, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू रेफर टू कि हाँ भाई पार्टिकल्स आर डूइंग दिस। इट इज वेरी ऑब्वियस टू द एग्जामिनर कि आप पार्टिकल की ही बात कर रहे हो। ठीक है, इज दिस क्लियर इनफ? हाँ, लेकिन कभी कभी मेंशन कर दो। अब जैसे एक तरीका है, आप लिख रहे हो the particles are doing this and this and that. You can also write particles close to each other. बस that's it. आप एक पॉइंट लिख दो एंड you will get the mark. ठीक है, ट्राई टू सेव स्पेस, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास 2 लाइनें होती हैं, उसी 2 लाइनों में कोशिश करा करो आंसर हो जाए आपका। अशरफ, इफ यू हैव अ क्वेश्चन गो अहेड। Sir, can we say uh, the particles can get closer to each other? या वी विल से दैट, क्लोजर टू ईच अदर एंड टच ईदर। देखो यहाँ पे ना कोशिश करो लिक्विड में जब बात हो, यूज द टर्म टचिंग। ठीक है, क्लोज हम ज्यादातर सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं, क्लोज टुगेदर, वेरी क्लोज टुगेदर। बट या यू कैन ऑल्सो से दैट। अभी मैं इसके पास पेपर्स कराऊंगा ना, आपको इसकी मार्किंग स्कीम दिखाता हूँ। नहीं, हीटिंग, सिर्फ सिर्फ, कंपेयर करने के लिए गेट क्लोजर, हाँ या यू कैन राइट दैट, गेट क्लोजर लिख दें क्योंकि लिख सकते पहले हो, दूर थे। लिख सकते हो, लिख सकते हो। ओके, थैंक एंड प्लीज अशरफ, एवरीवन हियर नोज, कॉल मी अब्दुल्ला, डोंट वरी। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अ रियली फन पार्ट ऑफ आवर स्टेट्स ऑफ मैटर, which I honestly enjoy for some reason. एक सेकंड दो। चलो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व क्या फरमाता है हमारे पास? हमारे पास आप सबने क्या चीजें देखी अभी?
हमारे पास 4 चेंज ऑफ स्टेट है, ठीक है। कितने स्टेट चेंजेस हैं? 4 है मेन जो है। हमारे पास मेल्टिंग का स्टेट है, हमारे पास बॉइलिंग का स्टेट है, फिर हमारे पास कंडेंसेशन का स्टेट है, और हमारे पास कौन सा स्टेट है? जल्दी से बताओ। फ्रीजिंग का स्टेट है, ठीक है ना। हम ना, मैं जरा जल्दी से काम करता हूँ। ये मेरे पास एक कर्व है जो कि पानी का है, ठीक है, यानी वाटर का हीटिंग कर्व है। अब देखो, जरा जल्दी से मैं कुछ यहाँ पे वर्डिंग्स लिख देता हूँ। ये मेरे पास ए है, ठीक है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास डी है, ये मेरे पास ई है। एक सेकंड गाइस, या कमेंट। ये मेरे पास डी है, ये मेरे पास ई है, और ये मेरे पास एफ है, ठीक है। थैंक यू। चाय है? ओके। तो ये मेरे पास कुछ मैंने ए बी सी डी ई लिख दी है हर जगह, ठीक है। अब देखो, हम ना कुछ चीजें देखेंगे। यू नीड टू स्टे विद मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जहां क्वेश्चन हो फॉरन ओपन योर माइक और टाइप इन द चैट। हो सकता है इसमें थोड़ी सी वर्डिंग है। व्हाई इज इन दिस कर्व एन एक्चुअल कर्व? दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन जो अभी मैं आंसर करूंगा। देखो, हमारे पास ना, पहले वाटर का हम थोड़ा स्टेट देखते हैं। मेरे पास एक, मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 0 डिग्री का वो है, ठीक है, बस 0 लिख रहा हूँ, ये सेंटीग्रेड ही है, ठीक है। तब देखो, मेरे पास यहाँ टेम्परेचर 0 है, यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर 100 है, यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर लेट्स से -100 है, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले ये मेरे पास वाटर की टाइमलाइन है, वाटर का टेम्परेचर लाइन है। इसमें देखो कुछ चीजें समझो। 0 पे ना हमारे पास पानी क्या करता है? अगर मैं बर्फ निकालूं, ठीक है, मैं बर्फ निकाल के बाहर रख दूं, ठीक है, क्या होगा? बताओ जल्दी से। 0 पे क्या होगा? 0 पे हमारे पास मेल्टिंग हो रही होगी, ठीक है, मेल्टिंग। अब ये स्टेट्स हमारे पास को एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं वो मैं अभी बताऊंगा। फ्रीजिंग भी 0 पे हो रही है, मजे की बात है, ठीक है। मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग दोनों 0 पे हो रही हैं। फिर मैं चलता हूँ 100 पे। तो 100 पे हमारे पास क्या होती है? बॉइलिंग होती है। मतलब इस जगह पे अभी जो मेरा 0 डिग्री का टेम्परेचर है ना, इस जगह पे मेरे पास सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं पानी को उठा, एक बर्फ का टुकड़ा उठा के बाहर रख दूं, 0 सेंटीग्रेड में रख दूं, तो मेरे पास ना वो थोड़ा पानी पानी सा और होगा, और साथ में वो, अच्छा साथ में फ्रीजिंग भी लिख देता हूँ मैं इसको, फ्रीजिंग। अब देखो, यहाँ पे समझो, मेरे पास यहाँ से अगर मैं 0 से थोड़ा सा पहले जाता हूँ, नेगेटिव में जाता हूँ, तो मेरे पास पानी फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी पानी लिक्विड से सॉलिड चला जाएगा, लिक्विड से क्या आ जाएगा? सॉलिड जाएगा। अ चेंज ऑफ स्टेट इज टेकिंग प्लेस, एग्जैक्टली। हमारे पास आइस क्यूब है, पानी के देख लेते हैं। आइस क्यूब, ठीक है, वो टर्न हुआ वाटर के अंदर, वाटर के अंदर, वो टर्न हुआ किसके अंदर? वेपर्स के अंदर। ये हमारे पास पानी की जर्नी है। कंडेंसेशन हम आगे जाके बॉइलिंग में जाएंगे, ठीक है। अभी मैं कंडेंसेशन को छोड़ दूं, मैं उसे भी दिखाता हूँ। लेकिन देखो, पानी का आप वो देखो कि अगर मैं 0 सेंटीग्रेड पे, मेरे पास ना सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सॉलिड भी है लिक्विड भी है उस जगह पे, ठीक है। फिर मेरे पास बॉइलिंग की बात आई। तो बॉइलिंग में मेरे पास क्या हो रहा है? 100 डिग्रीज पे जब पानी पहुंचा, तो वहां पे वो पानी, जब, अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे पास मैं लिख देता हूँ आइस, आइस। और अगर मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा पानी, वाटर, ठीक है। डिफरेंस समझो। अगर मैं 0 सेंटीग्रेड से नीचे जा रहा हूँ, तो मेरे पास सॉलिड आइस है, ठीक है। अगर मैं 0 डिग्री से ऊपर चला गया, मेल्टिंग स्टेट खत्म हो गया, अब मेरे पास पानी है, ठीक है, अब मेरे पास पानी है। तो अब देखो, अब मेरे पास पानी आ गया। इस जगह पे जब मैं 100 डिग्री से पहुंचा ना, तो क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है? पानी, लिक्विड, और साथ में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? गैस। लिक्विड और गैस साथ में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी लिक्विड भी है गैस भी है, दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब मैं 100 डिग्री से ऊपर जाऊंगा, यानी जब मैं 100 डिग्री से आगे गया, तो बताओ अब क्या होगा? अब सिर्फ और सिर्फ गैस होगी, यानी वेपर्स होंगे। यहां तक समझ आ रहा है? 0 डिग्रीज पे मेरे पास बर्फ भी थी और पानी भी था। जब मैं 0 से आगे गया, यानी 1 2 3 4 पे गया, तो मेरे पास वो सारी की सारी बर्फ पानी के अंदर बदल गई, ठीक है। अगर मैं 0 से पीछे गया, -1 -2 -3, तो मेरे पास वो सारा का सारा पानी बर्फ बन गया, आइस बन गया, ठीक है। सिमिलरली जब मैं बॉइलिंग पे आया, तो मेरे पास बॉइलिंग से पहले, यानी इस जगह पे, यहाँ पे अगर 95 है, 98 है, रिगार्डलेस, यहाँ पे मेरे पास वाटर होगा, पानी होगा, ठीक है।
लेकिन जब मैं 100 से आगे गया, 101 102 पे चला गया, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास गैस हो गई, वो सारा का सारा पानी गैस के अंदर बदल गया। मेरे पास जो एग्जैक्ट 100 डिग्रीज का टेम्परेचर है, वहां पे लिक्विड और गैस दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? को एग्जिस्ट। ठीक है। अब मैं कर्व पे आता हूँ थोड़ा सा। ये टाइमलाइन, ये टेम्परेचर लाइन समझ आई दोनों सबको? देखो, जस्ट टू गिव यू रफ आइडिया कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अब जब मैं उसमें कर्व पे आऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। क्या अभी तक कुछ आइडिया बन गया? क्या हुआ, क्या हुआ, समझाया मैंने? गुड। नो, यहाँ पे सुनो। मैंने आपको क्या बोला? 0 डिग्री का जो टेम्परेचर था, उस पे क्या हो रहा है? आइस मेल्ट हो रही है। ठीक है, मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। तो मुझे बताओ, ए से बी पे, यानी 0 से नीचे तक, ए से बी पे मेरे पास पानी का स्टेट क्या होगा? पानी का स्टेट क्या होगा, जल्दी से बताओ। बाकियों का कहना है भाई, एवरीवन स्टे एक्टिव। माइक बोलना माइक खोलो, चैट पे बोलना चैट पे बोला, आई डोंट केयर। लेकिन सबके आंसर्स चाहिए मुझे। आयजा, अशरफ, अब्दुल्ला। What was the question? देखो, मेरे पास 0 डिग्री का टेम्परेचर, ठीक है। 0 डिग्री से नीचे क्या होगा? बर्फ होगी, आई सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा? सॉलिड होगा, वेरी गुड। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप लोग एक फ्लैट लाइन दिख रही है। ठीक है। यहाँ भी आप लोग एक फ्लैट लाइन दिख रही है। एन इंपॉर्टेंट नोटिस आई वांट यू टू राइट। अगर नोट्स बना रहे हो तो ये लिखो अपने पास। कमेंट। ये नोटिस लिखो कि फ्लैट लाइन मींस, यहाँ रखते हैं, और पानी भी डाला मुझे ठंडा। देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है। फ्लैट लाइन मींस कि स्टेट इज चेंजिंग। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे कोई फ्लैट लाइन है और यहाँ पे फ्लैट लाइन है, ये बता रहे हैं मुझे कि अगर मैं जीरो की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास इस जगह पे देखो, जीरो से नीचे क्या था? जीरो से नीचे सॉलिड था। जीरो से नीचे क्या था? सॉलिड था। ए से बी। मुझे बताओ बी से सी क्या होगा? अगर ए से बी सॉलिड था, तो बी टू सी क्या होना चाहिए? क्या क्या एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे? बाकियों का कहना है? अब्दुल्ला, अशरफ। ठीक है। मेरे पास सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट करेंगे, यानी मेरे पास इस जगह पे ना, वेरी गुड अब्दुल्ला, इस जगह पे मेरे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। जब मैं, अब यहाँ पे थोड़ी जर्नी समझो, थोड़ी जर्नी समझो। मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेरे पास बर्फ का एक क्यूब था। ठीक है। जब मैं यहाँ से आगे गया, यहाँ तक आया, यहाँ पे आया, तो इस जगह पे ना ये बर्फ का क्यूब मेल्ट होना शुरू हो गया। ये बर्फ का क्यूब क्या हुआ? मेल्ट होना शुरू हो गया। यहाँ पे बर्फ भी और क्यूब भी है, दोनों है। अंडा लग रहा है वैसे तो देखने में, लेकिन अभी दोनों है यहाँ पे। जब मैं इस पॉइंट पे आया ना, इस पॉइंट तक आया, तो इस पॉइंट पे मेरे पास ये पूरा का पूरा सिर्फ पानी बन गया। ये पूरा का पूरा सिर्फ पानी बन गया। नाउ देयर इज नो व्हाट लेफ्ट? आइस क्यूब लेफ्ट। सारी की सारी आइस जो थी पानी के अंदर बदल गई। ठीक है। यानी सी के पॉइंट पे, इस सी के पॉइंट पे सारी की सारी आइस पानी में बदल गई। यानी अब मैं यहां से जब ऊपर जा रहा हूं, तो अब मेरे पास वो लिक्विड है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है। क्लियर है? ठीक है। तो अब मुझे बताओ, C टू D क्या है? C टू D क्या होगा मेरे पास? अभी बताया मैंने, जल्दी से। C टू D मेरे पास क्या स्टेट होना चाहिए? Only water, liquid. वेरी गुड। C टू D मेरे पास बचा लिक्विड ओनली। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मेरे पास दोबारा उसकी टर्म,
um, मैं बनाता हूँ, ये लाइन बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं आगे गया तो अब मेरे पास वो पानी भी है और बर्फ भी है। ठीक है, जब मैं यहाँ से भी आगे गया, ये मेरे पास क्या है, A to B है, AB है। फिर ये मेरे पास क्या है, BC है ना, BC है, यस, दिस इज BC। ठीक है, एंड देन फिर मेरे पास पूरा का पूरा सिर्फ पानी है। तो अब ये मेरे पास CD है। अब जब मैं यहाँ से आगे गया, CD से आगे गया, तो अब स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये स्ट्रेट लाइन बताओ क्या है, स्टेट चेंज हो गया, यहाँ पे वाटर बॉइलिंग लिखा हुआ है। तो क्या स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे, जल्दी से बताओ। यहाँ पे लिक्विड था, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अब वो स्टेट चेंज हो रहा है किसके अंदर, गैस के अंदर। तो अब वो यहां से यहां तक लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक C to D हो गया, D to E, D to E मेरे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, लिक्विड और गैस दोनों साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, गैस दोनों साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब जब मैं इस जगह पे आया, C to D, और यहाँ पे मैं ये ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास पानी भी है, ये मेरे पास वाटर वेपर्स भी हैं। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये D to E का है। और फाइनली जब इस E के पॉइंट को देखता हूं, मैं E के पॉइंट को देखता हूं, तो यहाँ पे सारा का सारा पानी जो था वो गैस के अंदर बदल गया, तब्दील हो गया। ठीक है, अब जब मैं यहाँ से फर्दर ऊपर जा रहा हूँ, तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गैस है और कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। तो फिर यहाँ से आगे मेरे जो बचा, अब वो सिर्फ गैस का है। दिस इज E to F। क्या जर्नी क्लियर हुई सबको, ये जर्नी समझ आई, ये वाटर क्यूब की जर्नी समझ आई सबको, कि एक आइस क्यूब से वो कैसे गैस तक गया और किस जगह पे वो कोएग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड ना, सॉलिड लिक्विड, यहाँ पे मेरे पास लिक्विड और साथ में गैस। ठीक है, इसी कर्व को आप उल्टा कर लो, आपके लिए कूलिंग कर्व बन गया। तो मैं कूलिंग कर्व को अलग से पढ़ाता नहीं हूँ, जब आप क्वेश्चन देखो आपका ऑनेस्टली खुद ही समझ आएगा। लेकिन अब देखो, अब आप लोग जैसे ही आप इस क्यूब को इसको देखते हो, अब अशरफ तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि कर्व क्यों नहीं है। ये कर्व इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये कर्व होता ऐसे करके, तो मुझे बताओ किस जगह पे मेरा स्टेट चेंज हो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चलता। ये तो कॉन्स्टेंटली स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब कि या तो ये, अगर ये ऐसे होता तो मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, कि कॉन्स्टेंटली बिल्कुल साथ साथ स्टेट चेंज हो रहा है। नहीं, हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट स्टेट चेंजेस आकर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसे कर्व के तौर पे शो नहीं करते। ठीक है, अगर मैं 0 डिग्रीज पे कर्व बना रहा हूँ, बताओ, अब सुनो, अब इस स्ट्रेट लाइन को हम थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को फोकस करते हैं। बाय द वे मैं हम आपको, इसको कर्व कहते क्यों हैं? आई हैव नो आइडिया बाय द वे फॉर दिस, नाम है चेंज इसका करना कूलिंग चाहिए कर्व, हमें। या कूलिंग हमें लाइन चेंज कहना करना चाहिए इसे। चाहिए। या अच्छा, या चलो, अब यहाँ पे एक बार दोबारा हम जरा उसकी जर्नी लिखते हैं उस आइस क्यूब की। आइस क्यूब, मेरे पास आइस क्यूब बना किसके अंदर, अच्छा ये सॉलिड था, दिस वाज सॉलिड, ये बना पानी के अंदर, वाटर। ठीक है, वाटर विच वाज लिक्विड। ठीक है, जो बना किसके अंदर, वेपर्स के अंदर, वेपर्स विच वाज गैस। नाउ अब मुझे जरा एक बात बताओ, सबको इंटरमोलिकुलर फोर्स याद है ना, कि सबसे ज्यादा, अगर ये मेरे पास सॉलिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें अभी इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होगी सबसे ज्यादा होगी। याद है भाई सबको, दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा है, हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, आइस क्यूब के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और मेरे पास यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई वेपर्स तक आने में, यानी एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तीसरा पार्टिकल यहाँ है, चौथा पार्टिकल यहाँ है, पांचवा यहाँ है, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मुझे ना एक सवाल है आप सबसे, उस सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे आपसे एक बात बताओ, एक बात बताओ, कि यहाँ पे जो स्टेट चेंज हो रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से क्या हो रहा है। ये अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पे बताऊं इसका मतलब क्या है। ये मेरे पास जो नीचे का एक्सेस है, ये वाला एक्सेस है मेरे पास टाइम का, यानी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ये मेरे पास एक्सेस है टेम्परेचर का। ठीक है, देखो, मेरे पास जब मैं यहाँ पे आता हूँ,
अभी ये 0.5 होगा, ठीक है, ये 0.5 होगा प्रॉब्ली। मैं ऐसे करता हूँ 0.5, ये 0.5 है, ठीक है। देखो 0.5 से 1.5 तक ले लेते हैं, 1.5। अब देखो मेरे पास बात सुनो, यहाँ पे मतलब ये इस बात का है -25 से ये आया यहाँ तक, ठीक है। यानी जब 0.5 पे ये 0 डिग्रीज पे था, ठीक है, और पूरा 1 मिनट गुजर गया, पूरा का पूरा 1 मिनट गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद वो 1.5 पे ही रहा। 1 मिनट बाद ऊपर जाना शुरू हुआ, 1 मिनट बाद वो ऊपर जाना शुरू हुआ। इसका क्या रीजन होगा? ये स्ट्रेट लाइन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे क्या कर रही है? कोई इफेक्ट आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे? अशरफ स्पीक अप, डोंट नीड टू रेज योर हैंड। Mahin is correct. सही है, वेरी गुड। अब होगा क्या यहाँ गौर से सुनो, शहीर और बाकी सब सुनो। मेरे पास है, सपोज करो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, दिस इज माई स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड। अब इसमें बताऊं हो क्या रहा है? इसमें ना अभी कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, ये इससे भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड टुगेदर है। सबको याद है ना कि टाइटली पैक्ड टुगेदर, एक दूसरे से मिले हुए हैं, कंप्लीटली जुड़े हुए हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। अब जब मैंने नीचे हीट लगा दी, ठीक है, अब कोई कहीं से भी हीट सोर्स आ रही है रिगार्डलेस, मैं नीचे हीट सोर्स लगा दी, वो हीट सोर्स ऊपर आएगी, वो करेगी बताऊं क्या? जो यहाँ पे अट्रैक्शन की फोर्सेज है, कलर चेंज करता हूँ, वेट अ सेकंड। जो मेरे पास यहाँ अट्रैक्शन की फोर्सेज है, हीट आएगी, हीट आके उस अट्रैक्शन की फोर्स को तोड़ेगी, उस अट्रैक्शन की फोर्स को तोड़ेगी। तो टेक्निकली, टेक्निकली नहीं एक्चुअली, जो हीट एनर्जी है, इट इज बीइंग यूज्ड अप टू ब्रेक डाउन द फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जिसकी वजह से हीट एनर्जी तो कॉन्स्टेंटली आ ही रही है, टाइम ले रही है वो। मतलब कि यहाँ पे अब मैं जरा कर्व पे आता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंटली हीट एनर्जी जा रही है, प्रोवाइड हो रही है इस 1 मिनट के दरमियान, लेकिन टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी वो हीट एनर्जी टेम्परेचर पे काम नहीं कर रही, अभी वो हीट एनर्जी ब्रेक डाउन कर रही है, ठीक है। अभी वो एनर्जी, अच्छा पढ़ लो अभी बैठ के, अभी वो हीट एनर्जी ना ब्रेक डाउन कर रही है इंटरमोलिकुलर फोर्स को, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हीट एनर्जी, heat is used to overcome intermolecular forces between the particle, that's why the line is flat, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा नोटिस कर लो, एक बहुत मेन लाइन है जो कि याद करनी है, which is during a change of state, the temp does not rise, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा जब मेरे पास स्टेट चेंज हो रहा है। मैं नीचे इसको और फर्दर तुम्हारी माही तुम्हारी वाली बात लिख देता हूँ मैं, जो कि अभी बतानी थी। Heat is used to break down forces of attraction between particles। टाइम क्या हो रहा है? 8:12 हो रहा है, we still have 12 minutes, ठीक है, टाइम है हमारे पास। Heat is used to break down force of attraction between particles during a change of state, ठीक है भाई। यहाँ पे हमारा हीटिंग कूलिंग कर्व खत्म होता है। दिस वॉज वेरी इजी, रिलेटिवली बहुत आसान चीज थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, विच इज डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट, विच इज 1.2 बाय द वे, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। मैं ये कवर करा दूंगा आज, तो इसके पास पेपर्स हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स करेंगे, कुछ खास और नहीं करेंगे एक्स्ट्रा। हमें यहाँ से डिफ्यूजन, हाय हाय। अच्छा पहले एक बात, सॉरी आगे बढ़ने से पहले मैंने पूछा नहीं, क्या सबको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व का? शहीर, अब्दुल्ला, माहीन, आयजा, सबको हीटिंग कूलिंग कर्व बिल्कुल सही से क्लियर है? ओके।
किसी को भी मसला नहीं है? स्पीक और होल्ड इट फॉर एवर। डिफ्यूजन यार, बिफोर आई स्टार्ट डिफ्यूजन, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मेरी बात सुनो, एक मिनट पहले मैं इसको वो कर दूं, नोट स्टाइल कस्टम अप्लाई कर। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, मुझे जरा एक बात बताओ जल्दी से। अगर मेरे कमरे में, आप अपने कमरे में बैठे हो, ठीक है, अपने कमरे में बैठे हो, और आपके कमरे में 50 लोग घुस जाएं जबरदस्ती, आपकी इंस्टिंक्ट क्या होगी? क्या आप अपने कमरे में बैठना चाहोगे या बाहर निकलना चाहोगे? या आप किसी जगह पे हो और वो जगह एक्सट्रीमली क्राउडेड हो जाए, आप क्या चाहोगे? आप उसी जगह पे रहो अभी भी, या आप उस जगह से निकलो? एक ह्यूमनली इंस्टिंक्ट क्या होगी कि आप उस जगह से निकलो, ठीक है? गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, व्हाट द हेल यार, मुझसे नहीं रहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? आई कैन नॉट स्टे इन अ वेरी क्राउडेड प्लेस। ये आपकी इंस्टिंक्ट होगी, ठीक है? डिफ्यूजन इज एग्जैक्टली दैट। अगर एक जगह पे बहुत सारे पार्टिकल्स जमा हुए हैं ना, वो कोशिश करेंगे उस जगह से निकले। वो क्या करेंगे? वो स्प्रेड आउट होने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? स्प्रेड आउट होने की कोशिश करेंगे। तो डिफ्यूजन की हमारे पास जो डेफिनेशन आती है, याद करनी है बाय द वे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर concentration to a region of lower concentration। अब देखो, थिंक ऑफ इट, कि जो हायर कंसेंट्रेशन वाला एरिया है, इट इज द क्राउडेड प्लेस, इट इज द क्राउडेड प्लेस। लोअर कंसेंट्रेशन वाली जगह है जहां पे रश कम है। एज अ पार्टिकल, सपोज आई एम अ पार्टिकल, ठीक है, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ पार्टिकल फ्रॉम नाउ ऑन। इफ आई एम अ पार्टिकल, मैं क्या करूंगा? मैं एक हायर कंसेंट्रेशन वाली जगह पे नहीं रहूंगा, मैं निकलूंगा, मैं भागूंगा। यानी मैं क्राउडेड जगह पे, जहां पे मुझ जैसे, should we also add the word random before movement? No, just movement of particles। डिफ्यूजन में आपसे वो अरेंजमेंट मोशन कुछ नहीं पूछ रहा, बस वो आपसे 2 मार्क का कोई, 2 मार्क, 1 मार्क क्या, सॉरी नेवर माइंड, 1 मार्क की आपसे डेफिनेशन पूछेगा। लिख देता हूँ कि बताओ व्हाट इज डिफ्यूजन। तो आपने बताना है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। द मेन थिंग इज दिस, रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, दिस इज द मेन थिंग जिससे आपको मार्क मिलेगा, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। एक काम करो, सब, आई होप सबने परफ्यूम लगाया होगा आज तक अपनी जिंदगी में, ठीक है? वाई इज इट ग्रुप्ड अप? एक सेकेंड, ओके, एक सेकेंड। सबने परफ्यूम लगाया होगा, ठीक है? होता क्या है जब परफ्यूम लगाते हैं, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, किसी को आइडिया है? मैंने ना परफ्यूम लगाया, दिस वॉज मी, दिस वॉज मी, ठीक है? मुझे कहीं जाना था, मैंने अपने पास लगाया परफ्यूम। तो जब परफ्यूम लगाया, तो दीज आर द परफ्यूम पार्टिकल्स, ठीक है? परफ्यूम पार्टिकल्स थे मेरे मेरे पास, ठीक है? 2 puffs to the neck, 2 puffs to the arms, 1 puff here, ठीक है? अब ये मेरे पास बहुत सारे क्या थे? परफ्यूम के पार्टिकल्स थे। तो अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद, तभी इतनी बदबू आती है तुम्हारे पास से। तो अब क्या हुआ, लगा लिया करो, ठीक है? अब क्या हुआ, ये बंदा था, इसने परफ्यूम लगा लिया। अब जो इसने परफ्यूम लगाया, तो इसके पास बहुत सारे परफ्यूम के पार्टिकल्स एक जगह पे थे। तो अब ये बंदा क्या था? ये था हायर कंसेंट्रेशन, हायर कंसेंट्रेशन, इस बंदे की कंसेंट्रेशन हाई थी। ये एज पार्टिकल्स क्या चाहेंगे? पार्टिकल्स चाहेंगे लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएं, लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएं। तो ये पार्टिकल स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएंगे। ये पार्टिकल्स क्या होंगे? स्प्रेड आउट होंगे, ये ऐसे फैल जाएंगे, जिसकी वजह से मुझे उस बंदे की खुशबू आती है दूर तक। मैं कमरे में एंटर हूंगा, उस बंदे ने परफ्यूम वार्डरोब के सामने लगाया होगा, मैं कमरे के दरवाजे से एंटर होता हूँ, मुझे खुशबू आती है। वजह क्या है? कि उसने परफ्यूम तो अपने ऊपर लगाया था, लेकिन उसके पास वो बहुत ही कंसंट्रेटेड एरिया था, हायर कंसंट्रेटेड एरिया था। तो जो पार्टिकल्स तो फैल गए, वो कमरे में फैल गए। अगेन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वो, क्या कहते हैं उसे, रूम स्प्रे, ठीक है? रूम स्प्रे आप कमरे के किसी एक कोने पे करो, थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी उसकी।
ठीक है, ये एग्जाम्पल, मैंने कमरे के किसी एक कोने पर रूम स्प्रे किया, 5 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद उस पूरे कमरे में वो खुशबू फैल जाएगी। तो क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो थे वो स्प्रेड आउट हो गए। ठीक है, पार्टिकल्स क्या थे, वो स्प्रेड आउट हो गए। इसका ना हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट कुछ यूं है कि मेरे पास, एक सेकंड दो मुझे, मेरा बंदा बहुत छोटा सा है, ऐसे बड़ा करने दो मुझे। ठीक है, अब देखो मेरे पास इसका एक एक्सपेरिमेंट है। हम चेक करते हैं कि भाई हमारे पास कैसे डिफ्यूजन हो रही है। इसके मैं एक एक्सपेरिमेंट तो पहले आपको खुद करने को बोलता हूँ। क्या करो, एक गिलास पानी लो। ठीक है, एक गिलास पानी लो, घर के अंदर इंक होगी। ठीक है, जो, अब तो खैर हमारे घर इंक पेन यूज नहीं होता ज्यादातर लोगों के घर, लेकिन इंक पेन की जो इंक होती है, कोई सा भी कलर ले लो, पेंट ले लो थोड़ा सा, उस पेंट को ना पानी में डालो और मिक्स नहीं करना, छोड़ देना। ठीक है, मिक्स नहीं करना, छोड़ देना। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस कि वो खुद से मिक्स हो चुका होगा, वो खुद से पूरे पानी में फैल गया होगा। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कि पानी के किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत कंसेंट्रेटेड था, थोड़े टाइम बाद वो लोअर कंसेंट्रेशन में सारे पार्टिकल्स फैल गए। ठीक है, अब हमारे पास ना एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है कि मेरे पास ब्रोमीन गैस होती है। ठीक है, ब्रोमीन गैस इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ना उसे एक पोटेशियम पर मैग्नेट वाटर वाला भी एक्सपेरिमेंट, या इसका एग्जांपल राइट, यस इट इज। अब देखो, उसका कलर पर्पल कलर का होता है हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या है, मैंने ये एक वो लिया। ठीक है, उसके अंदर बीच में एक लिड लगा दी। ठीक है, सेपरेशन कर दी। इस जगह पे मेरे पास ब्रोमीन गैस थी। ठीक है, और इस जगह पे मेरे पास हवा थी। ठीक है, मैंने इसको टाइटली पैक कर दिया, सील कर दिया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना मैंने ये जो बीच में पार्टीशन था, ये जो पार्टीशन था इसको रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया। पार्टीशन को रिमूव जब किया ना, तो मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद वो जो ब्रोमीन यहाँ पे कंसेंट्रेटेड थी, डार्क ब्राउन कलर की थी, वो पूरे के पूरे उसमें फैल गई होगी, वो पूरे के पूरे उसमें फैल गई होगी, जिसकी वजह से उसका टोटल कलर कलर क्या हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा। वही इंक एग्जाम्पल है, आपने इंक थोड़ी सी ली, पानी के अंदर डाली, वो एक जगह पे पहले बहुत डार्क थी, थोड़े टाइम बाद वो पूरा का पूरा पानी लाइट पर्पल कलर का हो गया। ठीक है, इसकी जो मेरे पास ये पिक्चर भी है, एक सेकेंड। हम्म। लॉक, ये बुक से एग्जाम्पल उठी हुई है। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास जो ब्रोमीन के पार्टिकल्स है पहले इस जगह पे कंसंट्रेटेड थे, इस जगह पे बहुत सारे कंसंट्रेटेड पार्टिकल्स थे। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो सारे के सारे, और यहाँ पे हवा के पार्टिकल्स थे। ठीक है, थोड़ी देर बाद सारे के सारे पार्टिकल्स मिक्स हो गए, ये ब्रोमीन का, ये हवा का, ये ब्रोमीन का, ये हवा का, ये ब्रोमीन का, ये हवा का है। ठीक है, तो ब्रोमीन पार्टिकल्स एंड एयर पार्टिकल्स आर नाउ फुली मिक्स्ड विदाउट इवन मी मिक्सिंग देम, मुझे मिक्स करने की जरूरत नहीं है, खुद ही मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल डिफ्यूजन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, तो मैं आपको दो फैक्टर्स पढ़ाऊंगा, टू फैक्टर्स। वो टू फैक्टर्स हमें कवर करना जरूरी है। टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स affecting the rate of diffusion। ठीक है, हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास डिफ्यूजन क्या होती है, जो अफेक्ट होती है। पहले मैं एक फैक्टर पढ़ाने से पहले ना थोड़ा सा ऊपर जाना है मुझे, और एक चीज पढ़ानी है जो कि मैंने आपको शायद नहीं पढ़ाई। हाँ, ये रहा। देखो, मेरे पास मैंने आपको बताया कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, यानी मेरे पास जो प्रेशर होता है, वो उससे क्या होता है, जब मैं गैस पे प्रेशर बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, मेरे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो सबको याद है, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल थी। अब आपको एक और बात बतानी है, विच इज द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर विद गैस, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। समझो, अगेन दिस इज, ये सिर्फ गैस की बात है, अभी हम गैस के हवाले से बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल लो, बताऊं क्या हुआ, मेरे पास ना एक जगह पे तीन पार्टिकल थे, एक पार्टिकल का नाम था माहीन, एक पार्टिकल का नाम था अब्दुल्ला, एक पार्टिकल का नाम था शहीद, एक पार्टिकल का नाम था आयजा, और एक पार्टिकल का नाम था अशरफ। मेरे पास तीन पार्टिकल्स थे। ये तीन, ये कितने, पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच पार्टिकल्स थे। ठीक है, दीज फाइव पार्टिकल्स वर कॉन्स्टेंटली रनिंग इन माई रूम। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स थे, दीज वर, दे वर रनिंग इन माई रूम। ठीक है,
मैंने क्या किया, मैंने ना बोला और जोर से भागो, और भागो। इन्होंने बोला नहीं भाई और नहीं भागा जा सकता। मैंने बताऊं क्या किया, मैंने इनके पैरों के नीचे आग लगा दी, सबके पैरों के नीचे आग लगा दी, थोड़ी थोड़ी हीट कर दी। अब ये ऐसा दौड़ेंगे ना, पहले हल्का हल्का चल लेते अब दौड़ना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा, दौड़ना शुरू हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, जब ये दौड़ेंगे तो क्या होगा, पहले पहले ये जब जा रहे थे तो अब ये कमरे में भाग रहे थे। अच्छा बाय द वे सारे रैंडम भाग रहे हैं, एक लाइन में नहीं भाग रहे, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो पहले क्या हो रहा था कि एक बंदा भागा, ठीक है, पहले चल रहे थे, ठीक है, पहले नॉर्मल चल रहे थे, ये दूसरा बंदा था, लेट्स से अब्दुल्ला एंड अशरफ थे। ये हर दो तीन मिनट बाद टकराते हैं, ठीक है, रैंडमली टकरा जाते हैं। कभी अब्दुल्ला अशरफ से टकरा जाता, कभी आयजा माहिन से टकरा जाती, ठीक है, कभी अब्दुल्ला शहीद से टकरा जाता, रैंडम थी। अब जब मैंने इनके पैरों के नीचे आग लगा दी, जब मैंने इनको हीट कर दिया, तो क्या हुआ, अब ना वो जब और जोर से भागेंगे तो और टक्करें होंगी उनकी आपस में। पहले वो एक हर 2-3 मिनट बाद एक टक्कर हो रही थी, अब वो हर 2-3 सेकंड बाद एक टक्कर हो रही होगी। वो पैर से उछलेगा, वो दूसरे पे लगेगा, फिर बैकवर्ड्स होगा, ठीक है, भागेंगे। तो होगा क्या, टक्करें बढ़ जाएंगी, कोलिजन्स बढ़ जाएंगी इनके आपस में, ठीक है। तो अब देखो, अब ना पहले ये दो टकराते, ठीक है, इनके आपस में टक्कर हुई, तो एक बंदा यहाँ चला गया, एक बंदा यहाँ चला गया, दूसरा बंदा यहाँ चला गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ना जब ये बहुत पहले आहिस्ता, लाइक बहुत जोर से नहीं टकरा रहे थे, अब जोर से टकरा रहे हैं। तो अब ना यहाँ कोलिजन ही सपोज करो, तो अब एक यहाँ चला गया और दूसरा यहाँ चला गया, तो देखो स्पेस बढ़ गया। ये क्या बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया। तो मेरे पास यहाँ पे बात आती है कि टेम्परेचर, उसके बाद सब मिलके अब्दुल्ला को मारेंगे, यस श्योर। टेम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब मैं जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी वो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, उतना दूर दूर जाएंगे जितना मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा। वजह क्या है, वजह यह है कि जब टेम्प बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। पहले चल रहे थे सब, अब भागना शुरू हो गया सब, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास मोर नंबर ऑफ कोलिजन हुए, ठीक है, समझ आ रही है कोलिजन्स बढ़ गए मेरे पास कोलिजन्स बढ़ गए, ठीक है। अब यही देखते हुए हम चलते हैं डिफ्यूजन के फैक्टर की तरफ। पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, पहला फैक्टर मेरे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर, देखो भाई, अब हम टेम्परेचर को लिखते हैं। मैंने क्या किया, टेम्परेचर को ना राइज किया, टेम्परेचर को मैंने राइज किया, जिसकी वजह से क्या बढ़ा, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ गई, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ, मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स, ठीक है, जिसकी वजह से फाइनली क्या हुआ, क्या बढ़ा, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है भाई। अब सुनो, रेट का पहले मतलब समझो। रेट का मतलब होता है स्पीड। रेट का क्या मतलब है, स्पीड, कि किसी चीज की कितनी ज्यादा स्पीड है। मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब है कि डिफ्यूजन होने की कितनी स्पीड से डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है, कितनी स्पीड से डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है। हो सकता है ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि बताओ डिफ्यूजन जो है वो, उसका टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है, या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे बढ़ा। सुनो 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 सुनो, ऐसे बढ़ा कि पहले ना पार्टिकल्स कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। ये एक पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल था, ये तीसरा पार्टिकल, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 6 पार्टिकल्स थे। दीज सिक्स पार्टिकल्स वर कॉन्स्टेंटली दीज सिक्स पार्टिकल्स और कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, कोलाइड करते और दूर जाते, कोलाइड करते और दूर जाते, ये 6 पार्टिकल्स थे, ठीक है। अब सुनो, इसकी ना अच्छी एग्जाम्पल एक ये भी है। अब अशरफ ने तो कभी परफ्यूम लगाया नहीं है, लेकिन बाकी सबने लगाया होगा, ठीक है। तो अशरफ तुम भी ट्राई करना कभी, आप परफ्यूम लगाओ और एसी वाले कमरे में बैठ जाओ। आपके परफ्यूम की ना लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी, आपको बहुत देर तक अपने अंदर से खुशबू आएगी। लेकिन आप परफ्यूम लगाओ और धूप में बाहर निकल जाओ, ठीक है। रुक जाओ, अभी मैं उस चीज का ही बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, जब मैं परफ्यूम लगा के बाहर निकला तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे परफ्यूम की लॉन्जेटिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है जो कि आप खुद ट्राई करना। अब देखो, डिफ्यूजन से क्या ताल्लुक है, बेसिकली हमारे पास ना ये पार्टिकल्स थे, एक पार्टिकल दूसरे से कोलाइड करता दूर चला जाता, दूसरा पार्टिकल कोलाइड करता दूर चला जाता, तीसरा पार्टिकल कोलाइड करता दूर चला जाता, पांचवा कोलाइड करता और दूर जाता, छठा कोलाइड करता और दूर जाता। हमारे पास जो डिफ्यूजन हो रही है वो एक्चुअल में ऐसे हो रही है, मूवमेंट ऐसे हो रही है कि हायर कंसेंट्रेशन पे
जब वो एक जगह बहुत सारे पार्टिकल्स थे, जब उनमें कोलिजन पड़ी तो दूर दूर जाना शुरू हो गया, स्प्रेड आउट होना शुरू हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, अब मेरे पास यही 6 पार्टिकल्स दोबारा करीब करीब है। अब समझो दोबारा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट दोबारा कर रहा हूँ शुरू से। ये मेरे पास 6 पार्टिकल्स हैं, लेकिन अब पहले ये जो था, ये टेम्परेचर बहुत कम था। ठीक है, लेट्स से 12 डिग्री का टेम्परेचर था। 12 डिग्री के टेम्परेचर पे ये हो रहा था। ठीक है, 12 सेंटीग्रेड पे। तो क्या था, रेट वॉज लो, स्पीड कम थी। ठीक है। अब मेरे पास सेम एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं। मेरा 6 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्टिकल्स थे। लेकिन अब मेरे पास सपोज करो टेम्परेचर जो है इट इज 67 डिग्रीज का टेम्परेचर है मेरे पास। अब क्या होगा कि यही पार्टिकल्स ना एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, लेकिन पहले ऐसे कोलाइड करते हैं 12 डिग्री के टेम्परेचर में, वो आहिस्ता आहिस्ता कोलाइड करते हैं और दूर चले जाते हैं। ठीक है। 67 डिग्रीज के टेम्परेचर वो कोलाइड के दूर चले गए। ठीक है, कोलाइड के दूर चले गए। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो कोलिजन ज्यादा हुई। पहले समझो 1 सेकंड में 2 कोलिजन हो रही थी, 3 कोलिजन हो रही थी। अब 1 सेकंड में 15 20 कोलिजन हो रही हैं। ठीक है। तो अब वो जितने जब कोलाइड के दूर चले गए। ठीक है। तो कोलिजन्स का नंबर बढ़ गया। हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन इन दी एंड डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ कोलिजन पे। जितनी नंबर ऑफ कोलिजन होंगी उतना रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। आज यहीं तक रखते हैं, मेरे ख्याल से आधा हमारा 1 घंटा पूरा हो चुका है। बस हम मुझे सेकंड रेट पढ़ाऊंगा, देन हम लोग कल से, या क्या कहता, पढ़ा दूं नहीं पढ़ाऊं? पढ़ना है। एक फैक्टर और है, उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नहीं पढ़ना, चलो। फिर यहीं तक रखते हैं आज। मजे करो। सब कुछ क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस है भाई? चलो नहीं है।